चलिए, तो हम आ चुके हैं अपनी रेडिट 9 की स्क्रीन पे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि मुझे अगर पॉडमैन का यूज़ करना है, राइट, क्योंकि लिनक्स में जो है रेडिट 9 में जो है यहाँ पर पॉडमैन जो है वो पहले से यहाँ पर कंटेनर मैनेजर है जिसका यूज़ करके हम कंटेनर को मैनेज कर सकते हैं। सो फॉर द कंटेनर मैनेजर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू लॉग इन विद माई रेडिट क्रेडेंशियल्स। राइट, अगर आप पॉडमैन को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रेडिट की साइट पे जाके अपना एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ये फ्री अकाउंट पे भी काम करेगा, नो इश्यू, नो मैटर कि आप पेड आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है नहीं, बट फ्री अकाउंट पे भी काम करेगा। तो मैं भी फ्री अकाउंट का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, कमांड का यूज करूंगा पॉडमैन एंड लॉग इन, दिस कमांड, right? Or before that, if I will check one thing, let me check one thing, lsplk. So my ISO is not mounted. Okay, let me mount it. Tab sr1 in /mnt. And now if I will check yum info and podman, right? So it's showing me podman यहाँ पर पहले से installed है, right? podman काम कर रहा है। तो ये क्या है, पॉडमैन जो है एक फुली फीचर्ड कंटेनर इंजन है। कंटेनर इंजन मींस वी कैन से कंटेनर मैनेजर दैट इज सिंप्लीफाइड डेमोलेस टूल्स। पॉडमैन प्रोवाइड डॉकर CLI कंपेयर्ड कमांड लाइन दैट ईजेस द ट्रांजिशन फ्रॉम अदर कंटेनर इंजन। तो देखो, एक बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या है, अगर आप पॉडमैन अच्छे से सीख जाते हो तो डॉकर में ऑलमोस्ट 95% जो कमांड्स है वो सेम है। बस आपको पॉडमैन की जगह डॉकर लिखना है और डॉकर में सारी कमांड जो है वो सेम चलेंगी। तो यानी अगर आप पॉडमैन सीख लेते हो तो आप फिर जो है सारे कंटेनर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एंड आप डॉकर पे भी काम कर सकते हो। नाउ लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, पॉडमैन स्पेस लॉग इन एंड देन एंटर। सो इट इज आस्किंग फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेट मी पुट इट। And my password. Then hit enter. So now login succeeded. लॉगिन अभी हो चुका। लॉगिन होने के बाद देखो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ पॉडमैन स्पेस इमेजेस करके, इमेजेस मीन्स व्हाट, कंटेनर में जब भी आप किसी अगर कंटेनर को यूज करना चाहते हो, किसी पैकेज को यूज करना चाहते हो, तो उसकी इमेज हमें ओवर द इंटरनेट डाउनलोड करनी पड़ती है, राइट। सो उसे हम क्या कहते हैं, पॉडमैन इमेजेस। यहां पर अगर मैं किसी इमेज के बारे में लाइक मैं HTTP का पैकेज इंस्टॉल या फिर यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर पॉडमैन स्पेस एंड सर्च, आई वांट टू सर्च फॉर HTTPD, right, and then enter, let it be search। तो अभी सर्च होने के बाद ये सारे पैकेजेस जो है मेरे पास आए हैं रिजल्ट में। लेट मी डिक्रीज द फॉन्ट साइज। सो हियर यू कैन सी पॉडमैन सर्च HTTP। सो मेरे पास ये सारे रिजल्ट है फ्रॉम डिफरेंट रजिस्ट्रीज। different registry means what, here registry means what, over the internet where all the packages, where all the container images are available, that place is known as repository, right। यानी कि इंटरनेट पे या फिर हम लोकली भी अगर मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है कंटेनर, मेरे पास इमेजेस हैं, तो वो प्लेस जहां पर कंटेनर की सारी इमेजेस है दैट इज कॉल्ड कंटेनर रजिस्ट्री, सॉरी कंटेनर रेपोजिटरी, राइट। सो मेरे पास रेपोजिटरी जो है ओवर द इंटरनेट ये सारी है। कौन कौन सी है, registry.access.reddit.com, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आए, ये अपाचे का HTTP 2.4 सर्वर। इफ आई विल स्क्रॉल डाउन, सो registry.reddit, दैट्स फाइन, एंड यहाँ पे registry.reddit.io, ठीक है, द सेकंड वन, एंड हियर वी हैव docker.io, द थर्ड वन, एंड आई थिंक आई शुड हैव वन मोर, no, it's not there, no issue। सो ये सारी रजिस्ट्री जो है मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि किस किस रजिस्ट्री पे चेक करेगा, इसके लिए कोई ना कोई ऐसी फाइल होनी चाहिए जहाँ पे रजिस्ट्री की एंट्री होनी चाहिए, जहाँ से ये सर्च करेगा, राइट। सो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है जो कि अगर मैं चेक करता हूँ, तो लेट मी चेक विद
cat, right? Get command, cat space etc containers and registries dot conf. That's the file. इस फाइल में अगर मैं चेक करूं, लेट मी स्क्रॉल अप, वेयर इज दैट एंट्री? हियर, right? Here we have these three entry: registry.access.reddit.com, registry.reddit.io, and docker.io. That means if I will search for any of the container image over the internet or go for the repository, so it will search from these three repository. ये तीन repository से search करें जो कि अभी हमारे पास result थे, right? So this is how we can check it. Now so this is how we can check it. After it, the next thing is, when I search for like docker dot, I want to search on Docker, suppose only on Docker. So for that I will use here podman space search space, and where I want to search docker.io slash http, right? मैं डॉकर रेपोजिटरी पे जो है ये सर्च करना चाहता हूँ httpd पैकेज. सो नाउ हियर वी हैव द रिजल्ट. सो डॉकर पे मेरे पास ये सारी जो है वो रेपोजिटरी अवेलेबल है, ये सारी इमेजेस हैं. सो लेट मी पुल वन इमेज, दिस वन आई एम गोइंग टू पुल. सो कॉपी इट, राइट? मैंने इसे कॉपी कर लिया. आफ्टर कॉपिंग इट, द कमांड इज podman space pull space and then paste docker.io library httpd and trying to pull docker.io, let it be pulled. So अभी आप देख सकते हो डाउनलोड कर रहा है, राइट? उस कंटेनर इमेज को डाउनलोड हो चुका है. आफ्टर डाउनलोडिंग, if I will check podman space images, so now I have one images there, docker.io library httpd. अभी इमेज जो है हमारे पास है, ये इमेज जो है वो 8 वीक्स एगो जो है वो क्रिएट की गई थी. साइज 120 MB है. इमेज आईडी दिस वन एंड टैग इज लेटेस्ट, राइट? आफ्टर इट, इफ आई वांट टू रन, अगर मैं इस इमेज को रन करना चाहता हूं, हाउ वी कैन डू इट? सो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मैं इस इमेज को फॉरग्राउंड में रन करना चाहता हूं, फॉरग्राउंड मीन्स व्हाट? इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ Reddit Linux, so we had two types of jobs: foreground job and background job. Foreground job means what? It will occupy your terminal, right? And background job means what? It will run in backend. So your terminal will be free. You can run any other commands on your terminal. So if I will show you that, like how we can run the foreground process for the podman. Right, podman space run space hyphen, right, it command space hyphen name. और यहाँ पे आप फॉर्मेट भी समझ सकते हो कैसे आपको कमांड रन करा. रन स्पेस हाइफन IT किसके लिए? यहाँ पर फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए. हाइफन नेम, आपको नेम देना है. तो मैं देता हूँ माई http space and then your image. So where is that? This one. Let me copy and paste it at the net. So here, let us start. अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये जो है स्टार्ट हो चुकी है. इसमें मेरा यहाँ पर देख रहे हो ना httpd फॉरग्राउंड अभी रनिंग में है. मैं टर्मिनल पे और कुछ रन नहीं करा सकता हूँ. It occupy my terminal. If I will open a new tab and here if I will check podman space ps, that's the command which will show me all the running container, right? So अभी रनिंग कंटेनर पे हमारे पास क्या है? my http है जो कि रनिंग में. स्टेटस आप देख सकते हो अप है 23 सेकंड ago. So that means it is a running. So now shutting down this, and if I will check now here, तो अभी यहां से स्टॉप हो गया, राइट? स्टॉप हो गया. And if I will check here podman space ps space ia, so it will show you all the all the container
which is running condition or stop condition. So here it is exited. राइट अभी हमें यहाँ पर सारी के सारी कंटेनर इमेजेस लिखेंगे जो आपने रन कराई थी या फिर रन हो रही है वो सारी के सारे. इफ आई वांट टू रिमूव इट, सो podman space ps space -a, here we have this one my http. I want to remove it, podman space rm space my http. अब ये रिमूव हो. नाउ इफ आई विल चेक, यहां पर अभी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, ये रिमूव हो चुका है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव. आफ्टर दैट अगर आप बैकग्राउंड में रन कराना चाहते हो, राइट, बैकग्राउंड, बिकॉज अगर आप फॉरग्राउंड में कराते हो तो आपको टर्मिनल ओपन रखना होगा. अगर टर्मिनल डिस्टर्ब होता है, जैसा आपने देखा ना कि अभी यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, तो ऐसे स्टॉप हो जाए. सो हमें बैकग्राउंड में रन कराना चाहिए. हाउ वी कैन डू इट? सो podman स्पेस रन स्पेस -d, राइट, -d. अगर आप फॉरग्राउंड में चाहते हो तो -it, बैकग्राउंड में चाहते हो -d, then -name, any name we can give. I am giving again the same name, my httpd and space, and then paste it. Now it's in running. If I will check now podman space ps, so here that container is running. Right, this is how we can check. One more thing. After doing it, now if I will check in my system, is there any HTTPD? Or let me check my IP address, IP-vr space ADDR. So my IP address is this one, 1032.2.161. Right, let me check it. Right, 1032 http ://1032 dot, is that 7? No, 161, huh? So 161. Here it is running. मेरे सिस्टम पे भी अभी जो है HTTP सर्वर जो है वो रनिंग में है. That is working. One more thing. अगर मैं यहाँ पर सेकेंड HTTP सर्वर जो कि हमने अभी यहाँ पर पुल किया हुआ है एज अ कंटेनर, उसे मैं अगर चेक करना चाहता हूँ या रन कराना चाहता हूँ, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, कंटेनर इज इन रनिंग, दैट मीन्स इट शुड बी एक्सेसिबल. द सेकेंड थिंग व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू चेक द IP एड्रेस फॉर दैट कंटेनर. सो यू नीड टू रन podman space inspect, right, inspect, and then my httpd. सो जैसे ही मैंने ये कमांड रन कराई है, यहाँ पे मेरे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है और यहाँ पे मुझे इसका IP चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स स्क्रॉल अप एंड दैट्स द IP एड्रेस 1088.0.3, राइट. जस्ट रिमेंबर दैट IP 1088.0.3 एंड पोर्ट नंबर also we need to check by which it will be accessible. Where is that port number? Let me scroll down. This one, port 80. That's fine. So 1088.0.3. So let me open Firefox and try to access this one. So HTTP ://1088.0.3. It works. It is accessible, right? And here, if I will check for my machine, it is also working. HTTP 1032.2.161. That's my machine IP address. So that means at the same time, 2 HTTP services are running in my system. Right, आप देख सकते हो 2 HTTP की सर्विस जो है वो मेरे सिस्टम में चल रही है. So it is working. Right, after it, now if I will do one more thing, if I want to access it
ऑन लाइक इन माय नेटवर्क। अभी अगर आप देखोगे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने अपना कंटेनर रन कराया है तो ये सिर्फ मेरी लोकल मशीन पे एक्सेसिबल है। दैट मींस इस रेडिट मशीन पर ही एक्सेस कर सकता हूं। इफ आई विल ट्राई टू एक्सेस इट ऑन अनदर मशीन इन नेटवर्क, अगर मैं किसी दूसरी मशीन पे एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूं, so 10.88.0 dot and the IP is 3. Let's see, it is not accessible, right? It is not accessible. For that, what I need to do, I need to map that local port of container with the another port. Another port means which is available, which is free in my Reddit machine. Then only it will accessible from another LAN. How we can do it? Okay. So first step, we need to stop it. Podman space stop. With this command, you can stop your container and my HTTP. Now it is stopped. Then Podman space RM space my HTTP. So it is removed. If I will check now, Podman space PS. So it's removed. So I will run it again. How to do it? So one thing, if you want to check in your system that port is free or not, which you are going to use, तो अभी हम क्या करेंगे, netstate space -tulnp. I will use this command. TULNP means TCP UDP listen number of ports. It will show you all the ports which is listening in your system. And then if I will to grab for 1 2 3 4 which I am going to use, मैं 1 2 3 4 use करने जा रहा हूँ, it's not there. That means it is free, right? If that port will be used, like 80 number port is in use in my local machine, so that's why it is not accessible from my machine to another system in my network. So I will map with this 1 2 3 4. How to do it? So run it podman, right? Space run -d hyphen name, your name, which your name, I'm giving my web this time. Then -p for port number 1 2 3 4 I want to use, and the local port number is 80, and space and docker.i. Then it. Now it's running. Right? Now it is running. After it, if I will do podman space port space -a, so it is showing me this one. 80 number is mapped with 1 2 3 4. Let me check the IP. Podman space. Or no need to check the IP. What I need to do on this machine, if I will use normally the 10.32.2.161, so the default port will work. Default port means what? That 80 number, so that page is accessible. On another one, if I will do HTTP 1032 and my machine IP address, मेरी Reddit machine का IP address, that is 2.161, colon 1 2 3 4 port number if I will mention. So I'm able to access this one, that container image. It is working, right? अभी हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, अपनी कंटेनर इमेज का जो आईपी है वो अभी मैप हो चुका है हमारी लोकल मशीन से। तो अब आपको कंटेनर आईपी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके ही आईपी एड्रेस से ही एक्सेसिबल है, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। That's also we can do, right? The next thing is, अभी हमने कंटेनर को रन करा लिया, राइट? कंटेनर रनिंग में इट इज प्रॉपरली वर्किंग। नेक्स्ट थिंग इज, अभी अगर हम क्या चाहते हैं, हम इस कंटेनर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। चेंजेस मीन्स व्हाट? कंटेनर रनिंग में तो है, बट आप ये भी कहेंगे वर्चुअल मशीन में हम चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। बट अगर मैं कंटेनर को मैनेज करना चाहूँ, जैसे अभी इसकी वेबसाइट में लिख के आता है इट वर्क्स, आई वांट टू चेंज इट, इसके कुछ और लिख कर आना चाहिए, या मैं कोई अपनी कस्टम वेबसाइट लॉग इन करना चाहता हूँ। सो हाउ वी कैन डू इट? सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको कोई भी कमांड रन करानी है अपने कंटेनर पे, तो आप एक्सिक्यूट वर्ड का यूज कर सकते हो, podman exe एंड जो कंटेनर नेम माई वेब एंड जो भी कमांड रन करें, लाइक मैं डेट चेक करना चाहता हूँ, इट इज वर्किंग,
right? In container, the date is and date and time is this one, 6 October 6:54. But my local machine, if you will see, here's a different time. That's a different one. तो इस तरीके से कमांड रन करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप और कोई कमांड चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे एलएस कमांड रन करा लूँ, मैं चेक कर लूँ इसकी करंट डायरेक्टरी में क्या क्या है, ये सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल। अगर आप एंटर करना चाहते हो, राइट, इफ यू वांट टू एंटर, व्हाट टू डू, podman स्पेस execute -it, it means it will load on foreground, my web and bash, enter. So now we have the terminal of that machine, Apache 2, right? This is how we get to it. ls, so here we have this one. So where is that index.html? Here, htdocs. Let me do htdocs. Now if I will use here cat space index.html, so that's written there. Let me check which editor is available there. vi is there? No. Okay, vi is not there. Index.vim is also not there. No issue, I will use cat as a redirection in this index.html. What I want to, right, after it you can put your quotes. Here what I will do, here it works. I think I don't need to do it. Let me write here. This is a test file or test site. Let me write it, test site, and then enter, Control D. It's saving, right? I made that changes. After the changes, if I will check on the browser, refresh it, so here we have that. This is a test site. It is working, right? So this is how we can make the changes in that container. Then to exit. Now I'm on my system. That's the server one. That's done. Right, so this is how we get to it. And do one thing, that's the like first part for it. ये मैं पहला पार्ट रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट अभी हम एक और कवर करेंगे जिसमें हम इसके बारे में और सारी चीजें बात करेंगे कि इसमें हम कैसे नेटवर्क में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम अपना कस्टम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, या कैसे हम कोई अपनी लोकल डायरेक्टरी या लोकल फाइल को कनेक्ट करवा सकते हैं हम अपने कंटेनर के साथ में। एवरीथिंग वी विल डिस्कस, राइट। अदरवाइज यहाँ पे पार्ट बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं अभी स्टॉप करता हूँ इसे।